हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम को हम लोगों ने शुरू करके यूनिट डिजिट का खात्मा कर दिया है ना। आज हम लोग जो है नंबर ऑफ जीरोस को शुरू करने वाले। नंबर ऑफ जीरोस मतलब किसी भी नंबर में कितना नंबर ऑफ जीरोस छिपा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यूनिट डिजिट का चैप्टर समझ में आया होगा। यूनिट डिजिट वाले प्लेलिस्ट को मैं जो है उधर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग वहां देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन की भयंकर बहाली निकल चुकी है, जिसके अंतर्गत 9212 पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह चक्षु प्रकाशन की शानदार गाइड, जिसमें कि सीआरपीएफ कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन की पूरी सिलेबस यानी कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एवं हिंदी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसकी सहायता से आप अपने सीआरपीएफ के एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी चाहे वो इंग्लिश, सभी के चैप्टर वाइज सिलेबस को इस बुक में कवर किया गया है। आइए देखते हैं इस बुक में आखिर खास क्या है। देखिए, सबसे पहले इस बुक में जिस चैप्टर को बात किया गया उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए हैं। और इससे सबसे ज़्यादा खास बात यह है ना कि जो क्वेश्चन कराया गया है उस क्वेश्चन को बनाने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन का जो है एकदम डिटेल्ड एनालिसिस लास्ट में दिया गया है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया गया है। देखिए, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में बताया गया है, फिर क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया है। इसी तरीके से लास्ट में जो है सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है अगर कोई सॉल्यूशन बनाने में दिक्कत होता है। जैसा देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन के बारे में भी दिया गया है। इसी तरीके से मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर से चक्षु प्रकाशन की यह शानदार बुक को खरीद कर अपनी तैयारी शुरू करें। नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर ऑफ जीरोस को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा चीज बताता हूं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हिडन, कितना प्राइम नंबर छिपा हुआ है किसी नंबर में। जैसे कि अगर फैक्टोरियल ऑफ 10 की बात करें, फैक्टोरियल ऑफ 10 होता क्या है, इसमें हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ 2 कितना है, 2 कितना छिपा हुआ है, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 10 की बात करें तो क्या होगा, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1। कै गो 2 छिपा हुआ है, 1 2 तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 2 × 2, यहाँ पर 3 × 2, यहाँ पर 2 × 2 × 2, यहाँ पर 5 × 2। कितना 2 हो गया, 1 2 2 3 4 5 6 7 1 8। यहाँ पे नंबर ऑफ टूज कितना हो गया, 8 हुआ। ये तो फैक्टोरियल ऑफ 10 था, तो हम लोग आसानी से दिख रहा है ना बोर्ड पे। फैक्टोरियल ऑफ 2 था, सॉरी फैक्टोरियल ऑफ 10 था तो आसानी से देख लिया। वही फैक्टोरियल ऑफ 100 रहता तब कैसे करते हैं, ठीक है, उसको मैं तुरंत बताऊंगा। अगर इसमें बात करते नंबर ऑफ 5 की, कितना नंबर ऑफ 5 छिपा है तो कैसे पता करते, एक 5 यहाँ पे था, एक 5 इसका यहाँ पे था, तो नंबर ऑफ 5 कितना है, 2 है ना। तो यहाँ पर यही पता चलता है यहाँ पर। या फिर नंबर ऑफ 3 की बात करें, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, इसमें से 2 3 आ जाता है, ठीक है, यही पता चलता। लेकिन वही अगर बात करें नंबर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल ऑफ 100 तो कैसे पता करते। देखिए, इतना बैठ के मल्टीप्लाई करना तो संभव है नहीं, ठीक है। उसी के लिए मैं एक छोटा सा एक नियम बताता हूं, क्या ट्रिक कहते हैं उसे। जिसका भी फैक्टोरियल दिया हुआ है उसको लिख देंगे। जिस भी नंबर को खोजने के लिए बोला जाए कि नंबर ऑफ ये कितना बार छुपा हुआ है उसमें, तो हम लोग उसको उससे डिवाइड देंगे। जैसे नंबर ऑफ 2 की बात करें कि कितना नंबर ऑफ 2, इसमें कितना 2 आएगा, दिख रहा है, बड़ा लिखना पड़ेगा।
नंबर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल ऑफ 10। क्या करेंगे ना, 10 को 2 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 यहाँ लिखेंगे प्लस जितना यहाँ पे बचा यहाँ पे लिखेंगे 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को 5 से डिवाइड देंगे तो हमारा 2 बार में कटेगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर को छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा फिर 2/2, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, फिर 1, तो यहाँ पर से 5 + 2 7, 1 8। यहाँ से पता चल गया कि 8 गो 2 छिपा हुआ होगा फैक्टोरियल ऑफ 10 में, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग 3 की बात करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 10 में 3 कितना छिपा हुआ था, तो 10 से 3 को फिर डिवाइड करते तो कितना होता, 3 बचता है यहाँ पे, 3 3 9, एक रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर को छोड़ दे। फिर यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करते तो 1 बार में होता, 3 और 1 4। तो यहाँ पर देखते हैं 3 कै गो था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, 2 यहाँ था, 4 गो हुआ ना, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग जो है अभी और बहुत सारे नंबर ऑफ प्राइम नंबर को देखेंगे पहले कि कितना प्राइम नंबर छिपा हुआ है। हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 35 में कितना नंबर ऑफ 2, कितना नंबर ऑफ 3, कितना नंबर ऑफ 5, कितना नंबर ऑफ 7, सबको देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेक्शन बना लेते हैं। 2 के लिए यहाँ पर लिखते हैं, 3 के लिए यहाँ पर, 5 के लिए यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ 2 की बात करें, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 17 दूनी 34, 17। फिर 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 8 दूनी 16। यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 2। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1। पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 17 8 25, 25 4 29, 30 2 32। तो यहाँ से पता चल गया कि 32 को 2 आएगा इसमें, ठीक है। 4 3 7 8 7 15 और 17 32, ठीक है। वही अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर 3 की बात करें तो 35 को 3 से डिवाइड करते तो 11 तिया 33, फिर 11 को 3 से डिवाइड करते तो 3 तिया 9, फिर 3 को 3 से डिवाइड करते तो 1, कितना हो जाता, 14 1 15। तो यहाँ से पता चला कि 15 गो 3 छिपा हुआ है। वही हम लोग अगर बात करें अगर 5 की, कितना 5 छिपा हुआ, तो 35 को 5 से डिवाइड देंगे 7, फिर 7 को 5 से डिवाइड देंगे 1, 8 को 5 छिपा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो है देखें कि यहाँ पर कितना नंबर ऑफ प्राइम नंबर छिपा हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 35 में, फैक्टोरियल ऑफ 35 में 11 कितना छिपा हुआ है, नंबर ऑफ 11 इन फैक्टोरियल ऑफ 35। तो 35 को 11 से डिवाइड करते तो कितना बार में कटता, 3 बार में। तो हमारा 11 3 बार ही मिलता। कैसे, अगर हम इसको चेक करें 11 कितना बार मिलता है, 35 गुना 34 गुना 33, एक बार यहाँ पे मिलेगा, उसी तरह से चलते चलते एक बार 22 में मिलेगा, उसी तरह से चलते चलते एक बार 11 में मिलेगा जब 1 पर जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर कैसे 3 गुना 11, 2 गुना 11 और यहाँ 11 का 11। तो यहाँ से यही हम लोग को पता चला कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर हिडन जो है कैसे पता चलता है। ये देखिए, नंबर ऑफ प्राइम नंबर हिडन पता करने का रीज़न क्या था वो भी पता चलेगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस में अगर इसको मिटा दिया जाए, इसको जल्दी से मिटाया जाए, ठीक है। वीडियो अगर ये नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। जैसे एक नंबर लिख रहे हैं 405,000, इसमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कितना जीरो है इसमें। जीरो तो देखने में 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 ही लिखाएगा। क्यों, क्योंकि वैसा नंबर जिसके बाद, मतलब जिसके लास्ट से सिर्फ 0 खत्म हो जाए तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा, यही आएगा।
वही वैसा नंबर 40000000 इस तरीके से चलता चला गया, लास्ट में 1 आ गया। इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोज आएगा? ये इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोज है? ये थोड़ी होगा ये, ठीक है। तो हम लोग आज उसी को देखेंगे। उसको देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर हिडन देखने का रीजन क्या था। देखिए, नंबर ऑफ प्राइम नंबर हिडन के बाद एक चीज मैं और बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि ऐसा कोई नंबर है कि फैक्टोरियल ऑफ 139 में कितना नंबर ऑफ क्या देखा जाए, 13 छिपा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको 13 से डिवाइड करके देखते चले जाएंगे, है ना। चलिए हम लोग अब स्टार्ट कर ही देते हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितना छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 की बात करें तो 2 गुना 5 होता है ना, मतलब इस 10 के लिए हमको 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। वही अगर हम 100 लिखेंगे तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 गुना 5 20 गुना 5, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 2। तो हम लोग यहाँ से यही देखते हैं कि हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोज लाने के लिए नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 देखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ 2 है, कितना नंबर ऑफ 5 है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल ऑफ 10 की ही बात करते हैं, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ 2 कितना आ रहा था, 5 + 2 + 1 8 नंबर ऑफ 2 ये आ रहा था, है ना, नंबर ऑफ 2। वही नंबर ऑफ 5 की बात करें तो नंबर ऑफ 5 कितना आएगा, 5 2 आएगा। सिर्फ नंबर ऑफ 5 जो है 2 बार ही आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ 5 2 बार आ रहा है, नंबर ऑफ 2 कितना बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, ठीक है, 8 बार आ रहा है। और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और नंबर ऑफ जीरोस कितना आ रहा है ये भी तो देखते हैं। एक जीरो तो यहाँ आ रहा है, एक 5 गुना 2, 5 गुना 2 करें या 5 गुना 4 करें, यहाँ पर 10 का 1 जीरो, तो यहाँ पर 2 ही जीरो तो आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है, और नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग जो है बेसिकली नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ 2 हमेशा ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ 5 के मुकाबले। देख सकते हैं यहाँ पर 5 गुना 2 है, यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 है, वहीं यहाँ पर 3 गुना 2 है, यहाँ पर 2 गुना 2 है, यहाँ पर खुद 2 है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 1 3 4 2 6 7 3 4 3 7 1 8 बार 2 आ रहा है, और वहीं 5 जो है सिर्फ 2 बार आ रहा है। हम लोगों को 10 पुराने के लिए 5 और 2 दोनों चीज चाहिए इक्वल, मतलब कि 2 और 5 दोनों अगर पेयर जब तक नहीं बनाएगा तब तक मेरा 10 पूरेगा नहीं। और 10 पुराना है तो सिर्फ हम लोग 5 को भी गिन लेंगे ना कि कितना नंबर ऑफ 5 छिपा हुआ है, तो वहां से भी हम लोग को पता चला है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 10 लिखे थे, वहीं यहाँ पर अगर हम लोग फैक्टोरियल ऑफ 20 भी देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ 2 निकालने का जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो 20 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 4 होगा ना। 4 के बाद ये यहाँ पर ये बचा ही नहीं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। वही हम लोग एक और नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि 100, फैक्टोरियल ऑफ 100 में कितना नंबर ऑफ जीरोस छिपा हुआ है, तो हम लोग इसको पहले 5 से डिवाइड देंगे। 100 डिवाइडेड 5 तो 20 बार में कटा, 20 डिवाइडेड 5 4 बार में कटा, तो 4 तो अब 4 रह गया, तो यहाँ पर 20 + 4 24। तो यहाँ पर से यही पता चला कि 24 जीरोस आएगा फैक्टोरियल ऑफ 100 में, ठीक है। ये तो छोटी सी बात है, लगता है समझ में आया ही होगा, इतना सा छोटा सा बात है, ठीक है। वही अगर हम लोग को यहाँ पर ऐसा नंबर दे देता फैक्टोरियल ऑफ 1000,
1000 का फैक्टोरियल निकालिए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना छिपा हुआ है। कुछ नहीं करेंगे यार, फिर वही करेंगे। 1000 को 5 से डिवाइड देंगे, कितना बचेगा 200 प्लस 200 को फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 40, 40 को फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 8। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ इसको कटाएंगे तो 2 0 0, फिर 200 को 5 से डिवाइड देंगे तो 40, ठीक है। 40 को 5 से डिवाइड देंगे तो 8, 8 को 5 से डिवाइड देंगे तो 1, तो यहाँ से पता चल गया 1। तो यहाँ पर कितना हो गया 249, 249 गो नंबर ऑफ जीरोस इसमें छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। कोई भी नंबर दिया रहे, नंबर ऑफ अगर जीरोस निकालना हो तो नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे, आराम से हमारा नंबर ऑफ जीरोस निकल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नंबर दे दिया रहे कि 3125 गुना 64, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 3125 जो है वो 5 के टर्म में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, तो 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, पचे 3125, तो 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5, वही 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 पर पावर 6। तो यहाँ पर से देखते हैं 5 जो है 5 गो है, 2 जो है 6 गो है, दिख रहा है ना। 5 जो है 5 गो है और 2 जो है 6 गो है, तो पेयर कितना का बनेगा, सिर्फ 5 का बनेगा ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। यही है क्वेश्चन। अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि ऊपर मिटाया जाता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया रहे 3 गुना 128 गुना 5, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितना है। हम लोग सबसे पहले ना नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ 5 कम होता है कब, जब हम लोग फैक्टोरियल की बात करते हैं। वही अगर इस तरीके का नंबर रहे, बैठ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, मन नहीं लग रहा है बैठ के मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर, ओ भाई साहब 3 का कोई काम ही नहीं है, 3 को भूल जाना है। वहीं अगर यहाँ पर 7 भी रहता तो 7 का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। हम लोग इस सबको देखना ही नहीं, सबके पीछे अपना दिमाग लगाना नहीं। तो हम लोग इसमें से सिर्फ इस दोनों को देखेंगे। अब यहाँ पर देखते 5 बेचारा अकेले, 2 कम से कम तो 1 होगा ना, एक बार तो 2 होगा, है तो बहुत बार। कितना बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 पर पावर 7 मल्टीप्लाई 5 है। हमको उतना करना ही नहीं है। 5 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन रहता 3125 गुना 4, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें 3125 जो है 5 पर पावर 5 है, और यहाँ पे 4 को 2 पर पावर 2 के टर्म में लिखेंगे। तो अब अभी तक हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ 5 निकाल लेते थे, नंबर ऑफ 10 पता चल, नंबर ऑफ जीरोस पता चल जा रहा था कि कितना नंबर ऑफ जीरोस है, कब, जब हम लोग फैक्टोरियल की बात कर रहे थे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में नंबर ऑफ 5 निकालने से काम नहीं चलेगा, पेयर उठाना होगा 2 और 5 का, मिनिमम पेयर होना चाहिए दोनों का इक्वल। तो जैसे यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 5 गो, तो यहाँ पर कम से कम 2 5 निकलेगा, तो ये 2 के साथ जाके पेयर बना देगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बेचारा 2 ही बार है ना, 2 ही को मल्टीप्लाई होगा ना 5 से, तो हमेशा ये 2 ही जीरो निकालेगा। बाकी कितना निकाले उसे क्या मतलब है ना। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3125 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना नंबर ऑफ जीरोस आता है। 3125 गुना 4, यहाँ पर हो जाएगा 500, 4 3 12, 25 चौके 100, 500, तो कितना नंबर ऑफ जीरोस आया, 2 गो आया ना। पीछे क्या था उससे क्या मतलब रह गया हम लोगों को। इसीलिए हम लोग जो है नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 में सबसे कम बार जो दोनों में से कोई भी रहेगा, चाहे 5 की बात करें चाहे हम लोग 2 की बात करें, जो सबसे कम बार होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। बोर्ड साफ करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इस नंबर में। तो इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें ये, इन सभी को आप लोग बनाओगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिखना है आप लोगों को। उसके बाद कितना नंबर ऑफ जीरोस आएगा वो पहले लिख के
एक जगह रख लेना, उसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ। अगर उतना आंसर आ रहा है तो आप लोग का सही है, अदरवाइज आप लोग फिर से एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगर हम लोग 303 की बात करें कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है, फैक्टोरियल ऑफ 330 ने, ठीक है 303 ही है ना। इसमें हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे 303 को, कितना हो जाएगा, 60 बार में कटेगा 300, है ना, 303 गया। फिर 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार होगा, 12 बार। फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 2। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि 74 नंबर ऑफ जीरोस आएगा इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 74। वही हम लोग 86 की बात करें तो 86 का फैक्टोरियल ऑफ 86 में 86 से 5 को डिवाइड करेंगे, 17 × 5 = 85। 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, तो 17 और 3 20। वही 500 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो 500 को एक डिवाइड करेंगे 5 से तो 100, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। क्या पता चल गया, 120 और 4 124। वही अगर हम यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन नहीं है, 125 × 32 है, 125 × 32। तो इसको बैठ के मल्टीप्लाई करने का अगर टाइम है तो बैठ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेशक, अदरवाइज क्या करना है, इसको 5 के टर्म में तोड़ेंगे, इसको 2 के टर्म में। 5 × 25 = 125, 5 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 5 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हम लोग पेयर देखेंगे, मिनिमम पेयर 3 का रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही यहाँ पर इसको और इसको देखेंगे, 3125 × 16, तो 3125 को 5 × 25 = 125, 5 × 625, 5 × 3125, 5 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पर पावर 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहीं फैक्टोरियल ऑफ 125 की बात करें तो 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 25, 25 हो गया। और 25 को 5 से डिवाइड देंगे तो फिर 5, 5 को 5 से डिवाइड देंगे तो 1, 25 5 30 1 31, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 360 और 3000 की बात करें, 360 वाला को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 72, फिर 72 को डिवाइड करेंगे 14 5 70 14, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 88, यहाँ से 88 नंबर ऑफ जीरोस 88। वही 3000 की बात करें तो 3000 को 5 से डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा, 600। 600 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 5 = 60, 120। फिर 120 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 24 × 5 = 120। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 4 = 20, 4 सबको जोड़ देंगे, 4 4 8, 2 2 4, 748। तो नंबर ऑफ जीरो 748। इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से निकलता है, ठीक है। समझ में तो सब साफ साफ आ ही रहा है, छोटा बड़ा लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो है फैक्टोरियल वाला जो भी नंबर ऑफ जीरोस था या फिर नंबर ऑफ प्राइम नंबर हिडन था वो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है नंबर ऑफ नन प्राइम नंबर हिडन निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 10 में देखेंगे कि कितना 4 छिपा हुआ है या कितना 9 छिपा हुआ है, ठीक है। उसको बनाने का थोड़ा सा ट्रिक कुछ और है, लेकिन नंबर ऑफ प्राइम नंबर निकालने का आसान ट्रिक है, लेकिन नंबर ऑफ नन प्राइम नंबर निकालने के लिए थोड़ा सा लफड़ा लगता है। तो लफड़ा को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमसे मिलने हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाना है, तभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।